तो आज हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे निकालेंगे। आपने दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, बट बच्चों डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे आप। डाइपोल लिए आपने पोटेंशियल भी पढ़ चुके हो आप। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बच्चों, आपने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डाइपोल को रख दिया। ये एक मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और इसके अंदर डाइपोल को आप किसी एंगल थीटा पर प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई एंगल आपने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल पर आपने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या है -q और यहाँ पर क्या है +q। तो बच्चों इसमें फोर्स क्या लगेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। देखिए बच्चों, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं पॉजिटिव होगा, इधर कहीं नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को खींचेगा ही, तो कितना -q ही। इसी तरह से ये इसको खींचेगा बच्चों, क्योंकि इधर इसका नेगेटिव होगा, तो ये क्या आ गया QE। तो बच्चों इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगी इधर की तरफ से और इधर की तरफ से भी, तो क्या होगा, ये डाइपोल रोटेट करेगा। बच्चों कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से। इस तरह से बच्चों डाइपोल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आप थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे तरफ खींचेंगे तो उसमें पोटेंशियल भरेगा, पोटेंशियल बन जाएगा इसके अंदर। जैसे छोड़ा आपने तुरंत ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों जब मूव करेगा तो क्या होगा, टॉर्क इस पर एक्ट होगा। बच्चों टॉर्क एक्ट होगा, और टॉर्क का एक्शन कैसे होता है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों टॉर्क क्या होगा, ये जब इक्वल अपोजिट पेयर है फोर्सेज के, सिंस फोर्सेज ऑन चार्जेज -q and +q are equal and opposite, therefore बच्चों क्या होगा, इस पर टॉर्क, therefore टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम। तो बच्चों सिस्टम पर टॉर्क एक्ट होगा, therefore टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम। देखिए बच्चों, तो टॉर्क एक्ट होगा, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आइदर फोर्स और बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए आइदर फोर्स मतलब बच्चों कोई सा भी फोर्स हो, कोई से फोर्स का मैग्नीट्यूड हो QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है इन दोनों के बीच में, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों। और बच्चों मैं आपको पीछे वीडियो में करा चुका हूँ इसको अलग तरीके से भी। तो कई तरीके से बच्चों आपको ये सोल्व करने आने चाहिए, यही आपकी एक पहचान है कि आप साइंस के अंदर हो। तो देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही है हमारे पास, और ये सेपरेशन क्या होता है 2a। और बच्चों अगर आपको देखिए यहाँ से ये A B C, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे आप, BC अपॉन में गिवन डिस्टेंस है AC = हो जाएगा साइन ऑफ एंगल थीटा, और बच्चों BC बराबर हो गया AC विच इज़ 2a साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये आ गया 2a साइन ऑफ एंगल थीटा। और बच्चों ध्यान से देखिए Q इंटू में जो 2a है, Q 2a है, और E साइन ऑफ एंगल थीटा। ये बच्चों Q 2a क्या होता है PE साइन ऑफ एंगल थीटा। देखिए बच्चों वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें आप तो क्या बन जाता है, ये P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो बच्चों ये मैं पीछे आपको करा चुका हूँ। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए डाइपोल ऐसे ही है जैसे ये रखा हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट करता हूँ, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स मैं जो है क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट बच्चों, जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट, जो टॉर्क इस पर एक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट, या फिर बोल दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क, या मैं कहूँ एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं जिससे कि कुछ वर्क हो जा रहा है। तो वो बच्चों आपको देखिए वो वर्क आपको निकालना है। तो वर्क निकालेंगे आप, तो द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट बच्चों, अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, the work done rotating the dipole through d theta against the
अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। बच्चों जो टॉर्क इस पर एक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया इस तरह से। तो जब उसको आप पीछे कर देंगे तो इसमें पोटेंशियल आएगा, तो वर्क देखिए क्या होगा तब। तो हमारे पास थोड़ा सा एंगल आपने जो क्या बनाया, ये देखिए क्या होता है, ये टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इनटू में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो देखिए हमारे पास बच्चों, सॉरी ये छोटा सा वर्क है, स्मॉल अमाउंट, द स्मॉल अमाउंट ये आ गया। देखिए अब बच्चों देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from orientation θ1 with the electric field to the θ2 will be। देखिए बच्चों क्या बताया मैंने यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट वर्क डन का जब आप डाइपोल को रोटेट कराते हैं कहाँ से, किसी एंगल θ1 से θ2 के लिए, इस तरह बच्चों देखिए। तो क्या आएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 टू θ2। और बच्चों टॉर्क का वैल्यू कितना हमारे पास, ये है PE साइन ऑफ एंगल थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आपने छोटा सा रोटेट कराया था, मान लीजिए आप θ1 से किसी θ2 के लिए इसको रोटेट कराते हैं, एक जनरल सिचुएशन आप निकालना चाहते हैं। देखिए तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा PE आउट, और साइन का बच्चों क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। ये बच्चों हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये वर्क डन का वैल्यू कितना आ गया, PE ये आ गया बच्चों। देखिए कॉस, ये θ2 रख दिया आपने यहाँ पर, कितना आया कॉस θ2, ये माइनस, अरे माइनस हो गया प्लस कॉस θ1। तो बच्चों देखिए PE कितना आ गया, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये बच्चों हमारे पास आ गया। ये बच्चों हमारे पास एक जनरल सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं पता इनिशियली आपने डाइपोल को कैसे रखा कैसे नहीं रखा। हमने तो ये मान के चले कि इनिशियली हमने डाइपोल को θ1 से रखा और θ2 तक हमने खींचा उसको, θ1 पर था और θ2 तक आप जो इसको खींचा आपने। अब बच्चों यही जो वर्क होता है वो किस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। दिस वर्क डन, मैं इसको रब कर देता हूँ देखिए और आगे करते हैं। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क बच्चों क्या होता है, जो आपने इसको पीछे घुमा दिया, अब क्या करोगे आप, छोड़ोगे तुरंत से काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, ये बच्चों ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये जो डाइपोल आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या आएगा हमारे पास अब आगे, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल बच्चों ये वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू PE, और ये आ गया बच्चों cos θ1 माइनस cos θ2। अब बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी का जीरो निकालना है। जीरो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों इनिशियली मान लीजिए, अगर आप सोचते हैं, देखिए इनिशियली मान लीजिए, इनिशियली डाइपोल प्लेस्ड एट θ1 बराबर 90 डिग्री, ऐसा मान लिया बच्चों कि मान लीजिए जो डाइपोल था वो 90 डिग्री पर रखा हुआ था इस तरह से, एंड आफ्टर रोटेटिंग θ2 बराबर मान लिया बच्चों आपने कोई थीटा, जैसे मान लीजिए θ1 बच्चों यहाँ पर 90 पर था, अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया इधर की तरफ, और कितने एंगल पर किया, थीटा पर। तो बच्चों हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है, देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, हमें जीरो चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का जीरो किस पॉइंट पर है। तो बच्चों जीरो है पोटेंशियल एनर्जी का 90 पर। अब जीरो से तो जाओगे आप, लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे, तो जीरो आपको निकालना जरूरी है। तो θ1 जब 90 है तो वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। देखिए ध्यान से cos 90 में करूँगा तो जीरो आ जाएगी।
आप चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 90 रखा तो ये जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ये भी बोल सकता हूँ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का जीरो का, जैसे कि हमारा साइन कन्वेंशन बच्चों होता है एक तरह से, इस तरह से। तो U बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए बच्चों, ये आ जाएगा P डॉट E, और अगर आपने रखा है यहाँ पर cos थीटा 1 को 90, cos ऑफ एंगल 90 माइनस cos थीटा 2, जो कितना है बच्चों हमारे पास थीटा, और cos 90 बच्चों हो जाता है जीरो, ये बन जाएगा P डॉट E और cos थीटा। वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो वेक्टर फॉर्म आपको पता है, cos है तो डॉट प्रोडक्ट में आता है P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है, हमारे पास P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब बच्चों जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं यदि मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि इनिशियली डाइपोल प्लेस्ड एज, अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि डाइपोल को इस तरह प्लेस किया गया है, तो बच्चों आपको सिचुएशन ये यूज करनी होगी। उसने कह दिया इनिशियली डाइपोल को थीटा 1 बराबर मान लीजिए आपसे कह दिया कि भाई 0 डिग्री पर रखा गया है, तब बच्चों सिचुएशन हमारे पास ये होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि आपको कहा है कि भाई इतने एंगल पर जो है रोटेट करता है, तो सिंपल है बिल्कुल, थीटा बराबर जो वो बोल रहा है वही आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली। ये बात बिल्कुल डेफिनेटली आप माइंड में रखिए, क्योंकि इसी के कारण कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपको सही करना है तो सही के लिए तरीका यही है, वो आप देखेंगे कि इनिशियली कहाँ रख रहा है, इनिशियली रख रहा है तो सिचुएशन ये वाली यूज होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपसे कि उसने ऑलरेडी जो है उसको रखा गया है कि इतने एंगल पर जो है, मतलब जीरो आपको ऑलरेडी गिवन है, और कई बार वो लिखता है कि हाँ भाई जीरो गिवन है, जीरो जो है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी का गिवन है आपको, डजंट मैटर, तब कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बोल देगा भाई जीरो गिवन है। और अगर नहीं है और आपसे बोल रखा है कि इनिशियली ये है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उस टाइम पर। तो U इज इक्वल टू हो गया माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब बच्चों स्पेशल केसेस देख लेते हैं, देखिए स्पेशल केसेस देखिए। अब आप देखिए पहला केस क्या है हमारे पास, अगर मान लीजिए बच्चों क्या होता है कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो जाता है। थीटा 1 बराबर क्या है बच्चों, मतलब 90 टू 0 के लिए अगर आप आए, थीटा 1 यहाँ पर 90 था बच्चों, अब आप 0 पे आ गए, तो अगर थीटा हमारे पास क्या है बच्चों 0 डिग्री है, तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, देखिए बच्चों क्या आ जाएगी P डॉट E। थीटा 0 बराबर क्या होता है बच्चों 1, cos 0 हो जाएगा, सॉरी cos 0 क्या होता है 1 होता है बच्चों। तो ये जो है क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं बच्चों इसको आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए क्या होता है डाइपोल आफ्टर द रोटेशन आपका ऐसे हो गया घूम करके, तो अब क्या होगा, जैसे ही आप मान लीजिए इसको ऐसे करेंगे वापस और छोड़ेंगे, तो वापस से अपनी पोजीशन पर आएगा बच्चों, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो क्या होगा यहाँ पर, और ये भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर मिनिमम बोल सकते हैं आप, एनर्जी क्या है बच्चों यहाँ पर मिनिमम। तो थीटा अगर मान लीजिए क्या है बच्चों 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 है, देखिए 90 से 90, और ये कितना है हमारे पास 0 से मतलब 90, हमारे पास 0 हम निकाल चुके थे, तो cos 90 कितना होता है बच्चों 0। तो बच्चों U बराबर क्या है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अब देखिए बच्चों क्या है कि अगर थीटा बराबर 90 है, तो हमारे पास ये 90 सिचुएशन का मतलब क्या है कि U बराबर 0, एनर्जी 0 है। मतलब क्या है बच्चों, आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम डाइपोल को लेके आते हैं, इस तरह से। जब हम डाइपोल को लेके आ रहे हैं बच्चों देखिए, तो जो हमारे पास दो एंड डाइपोल के, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हो क्या रहा है जब आप डाइपोल को इस तरह से लेके आएंगे, तो क्या होगा, जितना वर्क नेगेटिव के लिए लगेगा उतना ही वर्क बच्चों पॉजिटिव के लिए लगेगा, मतलब इक्विपोटेंशियल की तरह बन जाएगा लगभग, आप देखोगे तो दोनों पर क्या होगा वर्क बराबर लगेगा। और जब दोनों पर वर्क बराबर लगेगा बट वो वर्क होगा अपोजिट, इक्वल तो होगा बच्चों पर वो अपोजिट होगा। अगर वो अपोजिट होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो देयरफॉर U बराबर 0। ये हम समझ सकते हैं, इस तरह सोच सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है 0 हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड पॉइंट, अगर थीटा बराबर 90 है तो U बराबर क्या आ जाता है बच्चों, हमारे पास आ जाता है ये 0। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी का 0, पोजीशन ऑफ 0 एनर्जी, पोजीशन ऑफ बच्चों 0 एनर्जी। तो 0 एनर्जी की पोजीशन कब है, जब भाई हमारे पास क्या है थीटा बराबर 90 टू 90, तब बच्चों ये पोजीशन हमारे पास बनती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इनकेस थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास 180 डिग्री,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, U इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P डॉट E, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या है यहाँ पर हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है बच्चों, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और बच्चों ये मैक्सिमम भी है, एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। मतलब क्या है कहने का, अगर ये डाइपोल घूम करके बच्चों क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, बिल्कुल इधर चला जाए, ये देखिए ऐसे हो जाए, ये डायरेक्शन ऐसे हो इसकी डाइपोल की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, तो बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तभी वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आता है। तो क्या बोलते हैं इसको आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी इसके पास अब होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके पास पोटेंशियल होता है अब। तो जो इस तरह से इसके स्पेशल केसेज हैं जिनको आप जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अब आगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए एक चार्ज है Q, ये बच्चों एक चार्ज Q है हमारे पास, और क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एंड द डाइपोल सिस्टम शो इन फिगर। देखिए ये हमारे पास एक चार्ज है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये डाइपोल का डायरेक्शन है P वेक्टर, आप देख रहे होंगे ये डायरेक्शन किसका है बच्चों, डाइपोल का। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना डिस्टेंस बच्चों, ये कोई A डिस्टेंस है हमारे पास। अब देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट द डाइपोल। बच्चों डाइपोल की दूरी और इस चार्ज की दूरी हमारे पास A है। डाइपोल पर बच्चों एनर्जी कितनी आएगी, जो एनर्जी किसके कारण होती है, एक पॉइंट चार्ज के कारण बच्चों होती है, कितनी होती है वो, 1/4πε0 सिंपली। तो आप देख सकते हैं जो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी। और बच्चों देखिए ध्यान से, डाइपोल डायरेक्शन इधर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो भी क्या निकलेगी बच्चों, ऐसे ही निकलेगी इधर की तरफ ही। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बच्चों, यही है, ये पोटेंशियल का भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर। अब आप देखिए दोनों में एंगल क्या बना, एंगल बिटवीन P एंड E, P वेक्टर एंड E वेक्टर इज 0 डिग्री, और देयरफॉर हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू क्या है बच्चों, -P डॉट E, और क्या आया था, कॉस ऑफ एंगल कितना है यहाँ पर 0, तो कितना आ गया, -P डॉट E। ये बच्चों हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, U इज इक्वल टू -P डॉट E। इजीली आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनकेस अगर और आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ा सकते हो डेफिनेटली। -P डॉट E, E का वैल्यू क्या निकाला आपने, 1/4πε0.Q/r², ऐसे आप लिख सकते हो इजीली। तो बच्चों इस तरह से, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एक बार ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। बोल रहा है आपसे कि जो डाइपोल है उसकी दूरी और इस चार्ज की दूरी A है, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के इस पॉइंट पर, मिड पर कितनी होगी, तो वो कितनी होगी बच्चों, वो ये होगी। और जब वो ये होगी तो हमारे पास डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो U बराबर -P डॉट E कॉस ऑफ एंगल 0, और हमारे पास E का वैल्यू क्या है बच्चों, आप जानते हैं E का वैल्यू कितना, ये रहा, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्ट डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए इस तरह से है, ये यहाँ पर बच्चों ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर बच्चों एक चार्ज रखा गया है +Q, Q बोल दिया करो, जब Q बोलते तो +Q होता है बच्चों वो। और यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस जगह पर क्या है बच्चों, ये डाइपोल का डायरेक्शन P, इस तरह से दिखाया गया आपको। और ये डिस्टेंस आप हमारे सामने क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारे सामने है बच्चों कितना, x। अब आपसे पूछा गया फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, सॉरी फोर्स नहीं है, फाइंड द, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है डाइपोल पर वो कितना होगा, तो बिल्कुल सिमिलर जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन देखा। तो अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक केस तो यही है सीधा, और अगर इन केस मान लीजिए हमारे पास क्या है कि डाइपोल जो है रोटेट किया जाए 180 डिग्री एंगल से,
पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आप जान जाएंगे, इसके कारण फील्ड कितनी बनी यहाँ पर, तो वो E इक्वल टू कितना बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाय R स्क्वायर। तो पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन सेम, P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कितना आएगा हमारे पास U इज इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ एंगल कितना बच्चों 0, तो पी ई आ गया माइनस और माइनस पी क्यू हमारे पास ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, अगर मान लीजिए हमने डाइपोल रोटेट कर दिया 180 डिग्री पर, इफ डाइपोल ये डाइपोल जो बच्चों क्या रोटेट हो जाए 180 डिग्री पर रोटेट हो जाए, 180 डिग्री पर, ये इधर E है ये इधर हो जाए, व्हेन P एंड E आर ऑपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर बच्चों थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। और नाउ बच्चों अब आप देख सकते हैं E का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल सिंपल यही केस है, माइनस पी ई कॉस ऑफ एंगल 180 और कॉस 180 बच्चों होता है -1, देयरफॉर पी ई, और बच्चों E का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाय R स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब क्या है बच्चों यहाँ पर कि आपने क्या किया, आपने 2 डाइपोल ले लिए बच्चों यहाँ पर, और जिनके बीच की दूरी कितनी है, ये बच्चों हमारे पास 2 डाइपोल हैं P1 एंड P2। देखिए बच्चों ये हमारे पास 2 डाइपोल हैं और डिस्टेंस इनके बीच का है बच्चों कितना x। अब बच्चों आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों डाइपोल की हेल्प से कितनी होगी। तो बच्चों आपको बताना है कि इन दोनों डाइपोल से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हमारे पास आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बोथ अनदर डाइपोल्स कितनी होगी बच्चों। देखिए तो आपको क्या देखना बच्चों, ये डाइपोल है, डायरेक्शन इधर की तरफ। अब अगर मान लीजिए मुझे इस P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 एट एनी पॉइंट ऑन P2। देखिए बच्चों P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड P2 के किसी पॉइंट पर, P2 पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास है, ये कोई पॉइंट है बच्चों P, इस पॉइंट पर मैंने ले लिया कोई पॉइंट यहाँ पर। तो बच्चों देखिए ये डाइपोल ऐसे है और आप ऐसे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से याद करिए ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन की। ध्यान से देखिए ये डाइपोल ऐसे और इसके किस पर है ये पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो बच्चों क्या आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू इक्वेटोरियल वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P1 अपॉन में कितना डिस्टेंस है x क्यूब। तो यही आती है बच्चों। अच्छा जी देखिए अब यहाँ पर जब ये आ जाएगी तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों। ये जो फील्ड यहाँ पर है तो उस फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चों। देखिए जब ये इक्वेटर वाला आपने पढ़ा है तो ध्यान से याद करिए कि उसमें डायरेक्शन डाइपोल का इधर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, ये ई वेक्टर बच्चों, पी वेक्टर आपको दिख रहा होगा ये इधर है। तो अब आप ध्यान से देखिए P2 वेक्टर एंड ई वेक्टर जो किसके कारण है, ड्यू टू P1 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा बराबर हो गया बच्चों कितना 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो गया तो अब निकालिए, तो U इज इक्वल टू क्या बच्चों, देखिए माइनस पी कौन सा बच्चों, इस वाला देखिए P डॉट E, कॉस ऑफ एंगल कितना है 180 डिग्री, तो माइनस P डॉट E, और बच्चों कॉस का कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये कॉस 180 -1 होता है, माइनस क्या हो गया प्लस। अब बच्चों हमारे पास U का वैल्यू देखिए कितना आ गया P2, और बच्चों E का वैल्यू कितना हमारे पास देखिए P1, और अपॉन में कितना हो गया 1/4 नॉट, और ये क्या है बच्चों हमारे पास x क्यूब। तो बच्चों 2 डाइपोल अगर उनको आपने पैरेलल रखा हुआ है इन द सेम डायरेक्शन, तो उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये होगी बच्चों। इस तरह से आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ऑपोजिट रख के भी कर सकते हैं आप, इसको इधर रख दिया आपने, एक उधर की तरफ है, तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको जो मैं करा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।